मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन हो। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करना, मतलब +1 करना, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल में 1 का डिक्रीमेंट मतलब 1 का माइनस करना। इंक्रीमेंट को 2 प्लस प्लस से डिनोट किया जाता है, जबकि डिक्रीमेंट को 2 माइनस माइनस से डिनोट किया जाता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास a है, a की वैल्यू मैंने 10 रखी है और मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 11 हो जाएगी इसके बाद। और अगर ये सेम अगर मैं यहाँ करता हूँ b है, जिसके अंदर मान लो मैंने 10 रखा है और मैं b माइनस माइनस करता हूँ, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 रह जाएगी इस चीज। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं प्री, एक होता है पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट, अब देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर अपने प्री और पोस्ट में डिवाइड करते हैं तो प्री का मतलब होता है प्लस प्लस ए और पोस्ट का मतलब होता है ए प्लस प्लस। अब इन दोनों में ही एक ही वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इन दोनों में। और वो डिफरेंस क्या होगा? इनकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कब होगा, ये डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अपने इसका लेके चलते हैं प्री के लिए। सपोज मैंने एक वैल्यू ली x में मैंने डाला 5, मैंने कहा y इक्वल प्लस प्लस x, और यहां मैं बात करता हूं इसके लिए, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो मैंने एक a लिया, a की वैल्यू अगर मान लो मैंने 5 ली है और मैं b इक्वल करता हूँ a प्लस प्लस। अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस ये होगा कि यहाँ प्री के अंदर पहले ये इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद ये y में असाइन होगा। इसका मतलब ये है x की वैल्यू पहले जो 5 थी वो 1 का इंक्रीमेंट होके 6 हो जाएगी, और वही 6 वैल्यू y में जाएगी। तो इसके रिजल्ट में x भी मेरे पास 6 हो जाएगा और y भी मेरे पास 6 हो जाएगा। ये होता है प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले इंक्रीमेंट हुआ बाद में इसका असाइनमेंट हुआ। दूसरी चीज की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं यहां लेके चलता हूं तो इसमें क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले ये वैल्यू इसमें असाइन होगी, और जब लाइन चेंज होने वाली होगी, मतलब जब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाऊंगा तब ये इंक्रीमेंट अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलता हूं इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, पहले तो a की वैल्यू जो 5 है तो वो 5 भी b में आ जाएगी, तो b की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, लेकिन जो a की वैल्यू है नेक्स्ट लाइन में आने के बाद a की वैल्यू मेरे पास 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। यानी जब मैं किसी कैलकुलेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करता हूं तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें उसके रिजल्ट के अंदर, और वो डिफरेंस इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वर्क करता है। अगर मैं प्री डिक्रीमेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ x में अगर सेम लेके चलते हैं, मैंने 5 ली है, y इक्वल में माइनस माइनस x करता हूं, तो पहले x की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा, मतलब x की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी 4, और वो 4 इसके अंदर असाइन होगा, तो y की वैल्यू भी 4 हो जाएगी इसमें, ठीक है। जबकि अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं तो पोस्ट में क्या होगा, a की वैल्यू हमने 5 ली है और b में क्या करता हूं a माइनस माइनस, तो पहले ये वैल्यू इसके अंदर जाएगी, उसके बाद ये वाला इंक्रीमेंट होगा जब लाइन चेंज होगी तब यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू जो थी वो तो माइनस होगी नेक्स्ट लाइन में जाने पे, तो वो माइनस हो जाएगी, वो 4 रह जाएगी। लेकिन b में कौन सा a आया था, b में a आया था जो उस टाइम था a की वैल्यू, a की वैल्यू थी उस टाइम 5, तो हमारे पास b में इसकी वैल्यू 5 रहेगी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल है। ये हमने एक सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन में इसका यूज किया है, लेकिन हम इसको एक बड़ी कैलकुलेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। वहां पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कैसे यूज करोगे
वो अब मैं आपको बताता हूं। उसके लिए पहले अपने इसे इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब भी आप किसी कैलकुलेशन में यूज करोगे, कोई बहुत बड़ी इक्वेशन दे दी गई है, उसमें आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का अगर यूज करते हो तो वो कैसे होगा। हमारे पास क्या है, सपोज करो मेरे पास एक ए लिया हुआ है जिसमें मैंने 10 डाला है, एक बी लिया हुआ है जिसमें मैंने 6 डाला हुआ है। मैंने क्या किया, सी इक्वल प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस 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 ए माइनस माइनस प्लस 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 ए प्लस 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 बी। अब देखिए, मैंने इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारे ऑपरेटर यूज कर लिए और प्री और पोस्ट सारे यूज कर लिए। तो हमें निकालना है कि लास्ट में मेरे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व कैसे होगी। ए की वैल्यू 10 है, ये प्री इंक्रीमेंट है, तो इसी जगह पे ए की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 11 प्लस बी है 6। बी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये इंक्रीमेंट कब होगा, जब लाइन चेंज होगी। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 6 ही रहेगी हमारे पास। अब अपने बात करते हैं, वापस ए पे आते हैं। ए माइनस माइनस, ए में 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब जो ए में 1 का डिक्रीमेंट है वो पोस्ट है, तो वो इस जगह पे नहीं होगा, वो लाइन चेंज होने पर होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो 11 आई थी हमारे पास 11, वो 11 की 11 हमने रख दी है। इसके बाद ए में एक इंक्रीमेंट हो रहा है और वो प्री इंक्रीमेंट है, मतलब उसी जगह पे उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ए की इंक्रीमेंट कर देते हैं अपने 12 प्लस, अब मेरे पास क्या है, फिर बी का एक इंक्रीमेंट हो रहा है बट वो प्री इंक्रीमेंट है, तो वो उसी जगह पे होगा। सो हम यहाँ पे बी की जो वैल्यू रखेंगे वो 6 थी, तो वो हो जाएगी 7। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ ना, तो मेरे पास इसमें ए और बी 2 वेरिएबल थे और उनकी वैल्यू मैंने अलग अलग लिखी हुई है। अब जब अपने कैलकुलेशन करते हैं किसी सेम इक्वेशन के अंदर, हम ए की वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू तो रख नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा, जो वैल्यू मुझे लास्ट में ए की मिली है और लास्ट वाली बी की मिली है, वही वैल्यू सभी ए में और सभी बी में रखी जाती है। उसके बाद इसका रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है कि सी का क्या रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास देखो ए की जो लास्ट वैल्यू आई है वो है 12, तो मेरे पास लास्ट वैल्यू 12 थी, तो इसको भी 12 कर दिया और इसको भी 12 कर दिया। और बी की लास्ट वैल्यू मेरे पास आई है 7, तो मैंने बी की वैल्यू यहाँ 7 कर दी। अब जो मेरी सी की वैल्यू आएगी वो ये कैलकुलेट कर लो, जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए 12, 24 और 36 ये हो गया और 14 हो गया, तो 36 प्लस 14 अगर अपने करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। ये तो होगी सी की वैल्यू। लेकिन ए की और बी की वैल्यू क्या बनेगी, ए और बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, देखो प्री वाला सारा काम तो हमारा हो चुका है, लेकिन अब पोस्ट वाला काम पेंडिंग पड़ा है। तो ए की वैल्यू जो मेरे पास लास्ट आई है वो 12 आई है। मैं इसमें क्या करूंगा, हमारे पास एक पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, एक पोस्ट हमारा डिक्रीमेंट हो रहा था, तो मैं यहाँ पे एक इसका डिक्रीमेंट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए की वैल्यू 11। और अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी में पोस्ट क्या था, बी में पोस्ट सिर्फ एक प्लस हो रहा है, तो मैं बी की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करता हूँ, वो हो जाएगी 8। ये ऐसे आएगी। देखो प्री वाला काम हमने उसी टाइम कर दिया था, पोस्ट वाला काम हमने बाद में किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए की वैल्यू मेरे पास 10 है, ए की वैल्यू तो लाइन चेंज करने के बाद ही हम देख रहे हैं, तो ए की वैल्यू एक प्लस हुई 11, एक माइनस हुई वापस 10, फिर एक प्लस हुई 11, तो मेरे पास ए की वैल्यू 11 आई। बी की वैल्यू अगर अपने देखते हैं, एक प्लस हुई 7, फिर एक प्लस और हुई 8, तो नेक्स्ट लाइन पे 8 आ गई। तो हमारे पास ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 50 आएगी। तो ये इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज एक इक्वेशन में कर सकते हैं, और आप कैलकुलेट कर सकते हो सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू क्या आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। ठीक है, आपको हमेशा इक्वेशन के टाइम में क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि मेरे पास प्री इंक्रीमेंट जो हो रहे हैं वो उसी टाइम कर देने हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट को मैंने लाइन चेंज करने के बाद अप्लाई करना है। दूसरा रूल ये याद रखना है इक्वेशन के टाइम में, जब भी आपके पास ऐसे आती है कि जो वैल्यू, सिंपल सा लॉजिक है कि जो वैल्यू मेरे पास ए की सबसे लास्ट में मिली है,
अगर आगे कोई ए आ रहा है जिसकी वैल्यू अलग है तो वही लास्ट वाली वैल्यू आप सब पे अप्लाई कर दो, ठीक है। और बी की भी जो लास्ट वैल्यू आई थी वही मैंने अप्लाई कर दी। इससे क्या हुआ, हमारा रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट आएगा। ये आपका ए बी और सी का रिजल्ट है। और ये हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एक छोटा सा एग्जांपल है कि प्री इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम कर रहा है, या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे काम करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम प्लस प्लस माइनस माइनस का यूज करके प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर का यूज करोगे। आज की क्लास के लिए